हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास चल रही, लगातार मैथ की क्लास चल रही है। ये जो क्लास चल रही है ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगी। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो चल रही है, इसके बाद दिल्ली पुलिस है और PSI सभी में काम आने वाली है। मैथ की क्लास चल रही है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना है। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन। ये कौन सा चैप्टर है? आज चौथा चैप्टर है। ये फ्रैक्शन का है, भिन्न। अब हम पढ़ते हैं भिन्न को। भिन्न क्या होता है? जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, ये सब क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। अब P/Q आप इससे पहले एक जगह और पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ा है आपने? ये पढ़ा है परिमेय संख्या में। जब आपने परिमेय संख्या पढ़ा था, रेशनल नंबर, तो वहाँ पर यही चीज़ पढ़ी थी आपने कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। तो वही काम यहाँ पर है। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होंगी वो सब क्या होंगी? भिन्न होंगी। अब भिन्न के प्रकार कितने होते हैं आप लोग देख रहे होंगे। एक ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सिंपल फ्रैक्शन। और दूसरा ये लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन। एक होता है साधारण भिन्न और दूसरा होता है दशमलव भिन्न। अब हम शुरू करते हैं, आगे एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे साधारण भिन्न को। देखिए साधारण भिन्न क्या होता है वो आप समझ लीजिएगा। पहले साधारण भिन्न में होता है जो P/Q के रूप में जितनी भी भिन्नें लिखी होती ये सब साधारण भिन्न में ही आती हैं। और जो पॉइंट में लिखी जाती हैं 3.4, 0.5, ये दशमलव भिन्न में आती हैं। ठीक, तो आज हमको पढ़ना है इस तरह की जो आती हैं बटे में। इस तरह की जो भिन्न होती हैं ये सिंपल फ्रैक्शन होता है, साधारण भिन्न में हमको पढ़नी है। तो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है क्या? लोवेस्ट फ्रैक्शन। लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझ लेंगे। ये होता है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न में क्या होता है? इसका जो अंश होता है, आप सभी को पता है, ऊपर क्या होता है? अंश, और नीचे क्या होता है? हर होता है। ठीक, ये होती है पूरी भिन्न। ऊपर वाले को क्या लिखते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर लिखते हैं। अंश को अगर इंग्लिश में देखें तो क्या लिखते हैं? नॉमिनेटर। ठीक, और इसको क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अंश और हर। जिस भिन्न में अंश और हर दोनों ही परस्पर अभाज्य संख्याएं होंगी, दोनों क्या होंगे? ये अंश और हर दोनों ही क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं होंगी। ये क्या हो जाएगी? लोवेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि संक्षिप्त भिन्न होंगे। अंश और हर दोनों ही अभाज्य होने चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिखा हुआ है 3/7। तो अभाज्य संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक और स्वयं से कंप्लीट डिवाइड होती हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो ये पूरी फ्रैक्शन जो लिखी जाएगी 3/7, ये क्या होगी? लोवेस्ट फ्रैक्शन होगी, संक्षिप्त भिन्न होगी। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 5/7, 7/11, ये सब क्या होंगे? लोवेस्ट फ्रैक्शन होंगे। ओके, चलते हैं आगे अगले नंबर पर। अगला नंबर कौन सा दिया गया है? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है इसको समझ लेंगे। आप लोगों ने दो तरह की भिन्न पढ़ी होंगी, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो हम उचित भिन्न पे आते हैं। उचित भिन्न क्या होती है? इसमें हमेशा अंश क्या होता है? छोटा होता है। अंश क्या होगा? छोटा होगा। इतना ही समझेंगे, एक लाइन बस, दो शब्द समझ लेंगे। अंश क्या होगा? छोटा। अब ये छोटा किससे होगा? ये तो आप सभी को पता है किससे छोटा होगा? हर से, क्योंकि भिन्न में दो ही चीज़ें होती हैं, अंश और हर।
तो अंश क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, किससे, हर से छोटा होगा। लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें केवल, अगर दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि अंश क्या होता है, छोटा होता है। अंश छोटा होगा तो ऑटोमेटिक हर क्या होगा, बड़ा होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ 2/7, 3/5, 4/6, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, 7/11, ये सब क्या होंगे, उचित भिन्न होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, जिनके अंश छोटे होंगे और हर बड़े होंगे। ठीक, तो आप एक चीज़ समझें यहाँ पर, दोनों ना समझें, क्योंकि दोनों समझोगे तो कन्फ्यूज होगे। एक ही चीज़ समझो कि अंश क्या होता है, छोटा होता है, बस। बढ़ते हैं आगे अगले नंबर पर। अगला नंबर क्या है, इम्प्रॉपर। इसका जस्ट अपोजिट होता है उचित भिन्न का, जस्ट उल्टा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होगा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अंश छोटा होता है, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, अंश बड़ा होता है। बस इतना ही पढ़ लो, अंश क्या होगा, बड़ा होगा। जब अंश बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जाहिर सी बात है क्या होगा, हर जो होगा, ये हर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, अंश जब बड़ा होगा तो हर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि अंश क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर याद कैसे रखेंगे, देखो याद रखने का सही तरीका आपको बता दें। यहाँ क्या लिखा हुआ था, प्रॉपर। प्रॉपर की स्पेलिंग छोटी है। हिंदी में देखें तो उचित, उचित की हिंदी जो लिखते हैं अक्षर उसमें कम होते हैं, तो प्रॉपर में कम होते हैं अक्षर, छोटा होता है। प्रॉपर लिखने में छोटा होता है, जब हम प्रॉपर को लिखते हैं तो क्या होता है, छोटा। तो इसके लिए अंश छोटा, और इम्प्रॉपर बड़ा होता है तो अंश बड़ा। मतलब स्पेलिंग बड़ी तो अंश बड़ा। ठीक, आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। जस्ट एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जो पीछे लिखे हुए हैं उसके अपोजिट लिख दीजिएगा बस। 4/3, 6/2, 7/3, 11/5, इस तरह के एग्जाम्पल सब क्या हो जाएंगे, अनुचित भिन्न हो जाएंगे, यानी कि इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, इसका जो एक और नाम होता है उसको कभी कभी इस नाम से भी लिख देते हैं, विषम भिन्न से। ठीक, ऑड फ्रैक्शन, इसको क्या लिख देते हैं, ऑड फ्रैक्शन। ठीक, तो दोनों ही नाम से आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले नंबर पर। अगला नंबर क्या है, अगला जो फ्रैक्शन दिया गया है ये चौथा नंबर होगा। ये चौथा नंबर होगा, कौन सा फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिश्रित भिन्न। आप समझ गए होंगे मिश्रित क्या होता है, मिक्सरण होता है किसी चीज़ का। तो इसमें क्या होगी, इसमें एक तो भिन्न होगी, ठीक, एक भिन्न होगी, और प्लस एक क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, और इनसे मिलकर के क्या बनेगा, ये बन जाएगी आपकी मिश्रित भिन्न। अब देखो लिखते कैसे हैं, एक हमने भिन्न लिख ली कोई 1/2, ये क्या है, भिन्न है। एक पूर्ण संख्या ले ली 3, ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या, और ये भिन्न। इन दोनों को लिखने का तरीका आप समझ लीजिएगा। पूर्ण संख्या पहले लिखते हैं और भिन्न बाद में लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, 3 और 1/2 पूर्ण संख्या को भिन्न में चिपका देंगे, बस ये हो जाएगी मिश्रित भिन्न। क्या करेंगे हम, पूर्ण संख्या को चिपका देंगे। यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या, और इसी में चिपका के लिख देंगे क्या, भिन्न। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, आप प्लस कर सकते हैं या किसी तरह से समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या पहले लिखनी है और भिन्न बाद में लिखनी है। यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिख दिया 3/4, ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या, और ये क्या हो गई, भिन्न। दोनों को एक साथ लिख दिया तो क्या हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 4 सही 1/2, 5 सही 2/3, 6 सही 1/3, इस तरह की जो भिन्नें होंगी वो सब क्या होंगी, मिश्रित भिन्न होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पर। देखें अगला नंबर क्या है,
अगला नंबर लिखा हुआ लाइक फ्रैक्शन। आप लोगों ने नाम सुन के बड़ा हंसी आ रही होगी कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन को हिंदी में क्या लिखते हैं, समान भिन्न लिखते हैं। अब समान भिन्न क्या होगी, अब समान के लिए अब समझ लीजिएगा, समान समान भिन्न में क्या होगा, इतना ही समझ लीजिएगा, हर हर क्या होगा, समान होगा। बस समान भिन्न मतलब हर क्या होगा, समान होगा। जो नीचे वाला टर्म लिखते हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा, सभी बराबर होंगे। बस इतना समझिए, जिस भिन्न के हर क्या होंगे, समान होंगे। जैसे आपको 3-4 भिन्न एक साथ दी गई हैं और उनके सभी के हर क्या होंगे, समान होंगे, तो वो भिन्न क्या होगी, समान भिन्न होगी। ठीक, जैसे हमने लिखा 1/3, 2/3, 4/3, 6/3, 7/3, ये सभी भिन्नें क्या होंगी, समान भिन्न होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगी। मतलब हर समान, इतना याद रखेंगे, कोड वर्ड समझ लीजिएगा आप, बस छोटा छोटा बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं कुछ बता रहे हैं। आप इतना समझ लीजिएगा, हर समान तो समान भिन्न, और हर नहीं समान तो असमान भिन्न। जब हर समान है तो समान भिन्न, जब हर नहीं समान है तो इसका दूसरा नंबर लिखा हुआ है असमान भिन्न। क्या होगा, असमान। आज से समझ सकते हैं, आज से भी आप समझ सकते हैं। आज से क्या लिखते हैं, अंश, और इसमें क्या होता है, अंश समान। आप इसको विच्छेद भी एक तरीके से कर सकते हैं, असमान को आ प्लस समान मतलब अंश समान। अगर अंश समान है तो भिन्न असमान होगी। ठीक, और असमान अभी मैंने एग्जांपल बताए हैं समान के, उसके उल्टा कर दीजिएगा। जैसे 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, ये सब क्या हो जाएंगे, असमान भिन्न के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 5/2, 5/6, 5/3, 5/4, इस तरह से सब भिन्न क्या होंगी, असमान भिन्न होंगी। असमान मतलब अंश समान, और समान में उल्टा हर समान। ठीक, समझ गए होंगे आप बात। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्वर्स फ्रैक्शन। इन्वर्स फ्रैक्शन में क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न। अब व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, यह जब भी भिन्न होगी तो एक के साथ दूसरा पूछा जाएगा, कभी दो बराबर में भिन्न नहीं लिखी जाएंगी, एक भिन्न लिखी जाएगी। ये होता है जस्ट उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर मैंने कोई भिन्न लिखी हुई है इस तरह से, अंश और नीचे हर, ठीक, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। जो हर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और अंश कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब ये क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और ये हर हो जाएगा। भिन्न तो इसी में हमको बतानी है हमेशा, ये नहीं बता देना कि ऊपर हर है नीचे अंश है, नहीं, रहेगा अंश बटे हर ही। जो हर की वैल्यू है वो अंश हो जाएगी, जो अंश की वैल्यू है वो हर हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता देंगे, सॉरी क्या लिख गया, 4/3। ठीक, ये व्युत्क्रम भिन्न हो गया, इन्वर्स फ्रैक्शन हो गया। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उल्टा कर देना है। आपको पूछा गया कि 5/7 है, 5/7 है, इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 7/5 हो जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिएगा, इतना बहुत है। इतना ही व्युत्क्रम भिन्न में होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्या करना है, जो भिन्न दी गई है उसके अंश और हर को पलट देना है, बस आंसर। चलते हैं आगे अगले नंबर पर। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, सतत भिन्न। 8वां नंबर होगा लगभग, देख लीजिएगा। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, सतत भिन्न। अब सतत भिन्न में क्या होता है, जो भिन्न लगातार चलती रहती है वही क्या होती है, सतत भिन्न होती है। अब लगातार कैसे चलेगी, एग्जाम्पल देखो, इसकी डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम्पल से समझेंगे। लिखा हुआ है 3 + 2/4 + 1/1 + 5/6। इस तरह से जो भिन्न चलती हुई जाएगी वो क्या होगी, सतत भिन्न होगी,
कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होगी। ठीक, इनको जब सरल करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कहाँ से सॉल्व करते हैं, हमेशा नीचे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा नीचे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ लो। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, ये जो पार्ट दिया होता है सबसे इतने पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 6 एक 6 गुणा हो जाएगा, 6 होगा, 6 5 11, 11/6 होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। इसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो इसका और इसका जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 होगा, 5 प्लस कराओगे तो हो जाएगा 11/6। ये होगा 11/6। अब 11/6 होगा, ऊपर लिए 1 लिखा है, 1/11/6 यहाँ होगा। इस तरह से 4 + 1/11/6 होगा। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 6/11 ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ समझ लेते हैं क्या लिखा रहेगा, 3 + 2/4 + 6/11 ये बात आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म बनेगा। अब इतने को सॉल्व करेंगे तो 11 का गुणा इसमें करोगे, 11 को 44 होता है, 44 और 6 50 हो जाएगा, 50/11 होगा ये। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे 50/11 होगा, ये 11 ऊपर चला जाएगा, 2 में जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, 3 + 22/50 ये कितना हो जाएगा, 22/50। ये 11 ऊपर जाएगा तो 22 हो जाएगा, नीचे 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 का 3 में गुणा कराएंगे तो 150 होगा। 150 में जब 22 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 172/50। अब चाहे तो आप ये लिखो आंसर, अगर ऑप्शन में ये दिया है, वैसे ये दिया नहीं होगा तो आपको दिया होगा ये 3 सही 22/50। ठीक, ये आपका आंसर होगा। अब इसको कैसे करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ 3 लिखा हुआ है और ये 22/50 लिखा हुआ है। मैंने लिख दिया 175 172/50 172/50 हुआ। इसके बाद जब इसको डिवाइड किया तो 3 बार भाग गया, 22 से बचा 50 लिख दिया। चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, इसको 11/25 लिख सकते हो। इस तरह से ये 11/25। ठीक, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर दे देंगे। देखो यहाँ से डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं, जो लिखा है उसी को लिख देंगे, 3 22/50 ये डायरेक्ट आंसर। जो बीच में प्लस लगा होता है उसको हम डायरेक्ट हटा देते हैं। चलते हैं हम आगे, देखो कुछ और समझ लेते हैं ये कैसे होता है, आपको समझा देते हैं। आप लोग कहेंगे डायरेक्ट कैसे कर दिया है। देखो जैसे हमने लिखा हुआ है 3 + 4/5 ये लिखा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 करेंगे। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5। 3 का 5 में गुणा होगा 15 होगा, प्लस यहाँ 1 का गुणा होगा 4 होगा, ये आएगा 19। 19/5 होगा। जब 5 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 15, 4 बचेगा, 4/5 ये लिखेंगे आप। और यही यहाँ पर लिखा था 3 + 4/5। तो कभी भी इस तरह की भिन्न अगर लिख के आती है आपके पास, 3 + 4/5 को जोड़ना है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 3 सही 4/5, बस ख़त्म काम इसका। अगर आपको कहीं ये लिख के आ गया 3 सही 4/5 तो इसको आप लिख सकते हैं 3 + 4/5। ठीक, ये दोनों ही एक ही चीज़ है, दोनों समान लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी प्लस वाला इस तरीके से जोड़ना आए कि एक ये देगी आपको ये पूर्ण संख्या और 4/5 को जोड़ना है। आपका क्वेश्चन ये बहुत पहले आता था, अब नहीं आता है, अगर बाई चांस मिल सकता है आपको तो देख लीजिएगा कैसे जोड़ते हैं। कुछ नहीं करना, 3 में 4/5 को चिपका देना है, बस एक ही रूल चलता है, कौन सा, चिपकाना। आपको क्या करना है, चिपकाना है। कहाँ चिपकाना है, 3 में 4/5 को चिपका देना है, बस ये क्या हो जाएगा इसका आंसर।
कभी कभी आपको डायरेक्ट प्लस में लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके बीच में आएगा 3 + 4/5, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 3 से 4/5। ठीक, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब माइनस की बात आती है तो वो आगे आती है। अभी जब हम भिन्नों का जोड़ना घटाना सिखाएंगे तो आपको माइनस प्लस और इंटू वाली सभी कंडीशनें आपको सिखाएंगे। ओके, तो ये रही बात आपके सिंपल फ्रैक्शन की। अभी तक हमने पढ़ा है, जितने भी 8 टाइप के फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं उन सभी को आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मैंने आपको सभी टाइप के पढ़ाए हुए हैं। ठीक, आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद जब बेल आइकन दबाएंगे, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ऑल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। यूट्यूब का रूल चल रहा है, आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ओके, बाय बाय, चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।